Welcome to our YouTube channel, Online Chemistry Classes. Today we are going to discuss the organic chemistry for class 11th student. First of all, tell what is organic chemistry? It is the branch of chemistry which deals about carbon and its compound. Organic chemistry पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे बेसिक। तो हाइड्रोकार्बन आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन is divided into two part, that is saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon। तो हाइड्रोकार्बन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, व्हेन कार्बन इज कनेक्टेड विथ ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? व्हेन कार्बन कार्बन कनेक्टेड विथ एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन आपस में कनेक्ट होगा या तो सिर्फ एक डबल बॉन्ड से या एक ट्रिपल बॉन्ड से, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक अल्कीन होता है और एक अल्काइन होता है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्कीन, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अल्काइन। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एक ही याद रखना है, कम से कम एक डबल बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कीन। और एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड अल्काइन। और यहाँ पे सैचुरेटेड में क्या है? अल्केन। अल्केन जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और अल्कीन का होता है CnH2n, और आपका जो अल्काइन है उसका होता है CnH2n-2। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं CnH2n सब में कॉमन है, यानी इसमें दो को जोड़ दिया है, दो को छोड़ दिया है, दो को घटा दिया। इसका मतलब आपको याद रखना है, तो जोड़ो छोड़ो और घटाओ, यानी दो को जोड़ देना है, दो को छोड़ देना है, दो को यहाँ पे घटा देना है। और अल्केन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन में क्या होगा आपका? अल्कीन में हम लोग का डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अल्केन में क्या होगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इसको भी याद रखना है, तो लिखिए जोड़ो छोड़ो घटाओ। तो आप देख सकते हैं, ऐसे आप क्लास 10th में भी इसको पढ़े होंगे। तो एक और ग्रुप है जो आप लोग जानते हैं, वो अल्काइल ग्रुप है। तो हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आपको कुछ लिखना है, कॉपी करना, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको इरेज करते हैं। ग्रुप देखिए, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड इन अल्केन, जब अल्केन में एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है? आपका अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, CH4 एक अल्केन है, मीथेन। इसमें आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटा देना है। जब एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो ये बनेगा आपका CH3, यानी मीथेन से मिथाइल। तो ये आपका क्या है? मीथेन है, और ये आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, C2H6, ये आपका अल्केन है। इसमें आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटाना है, यानी C2H5, ये क्या हुआ? इथाइल।
एक और आप एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल। C3 H8, इसमें आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटा देना है, तो आपका क्या बन गया C3H7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये हो गया आपका प्रोपाइल को। बहुत आसान है। अल्काइल ग्रुप, अल्केन तो आपको पता चल गया, अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। एक अल्काइल ग्रुप है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, बहुत सिंपल है। अल्केन में आपको एक हाइड्रोजन को निकाल देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। जैसे CH4 एक अल्केन है, मीथेन है, इसमें एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, क्या बन गया CH3। आप देखिए इथेन है, इथेन में क्या गए, एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, क्या बन गया इथाइल। ये क्या आपका प्रोपेन है, जैसे आप, ये क्या आपका इथेन, इथेन हो गया। ये क्या आपका प्रोपेन, इसमें भी एक हाइड्रोजन हटा दिए, क्या बन गया प्रोपाइल बन गया। ठीक है। और एक चीज और, आपको थोड़ा रूट वर्ड हम आपको बताते हैं, कि जैसे एक कार्बन है, तो इसका आपका रूट वर्ड क्या होगा। अब बहुत आसान है, आपको पता होगा, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मीथ। अगर दो कार्बन है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इथ। अगर तीन कार्बन है, इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोप। अगर चार कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। और अगर पांच कार्बन है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे पेंट। और 6 कार्बन के लिए हम लोग बोलेंगे हेक्स। और 7 कार्बन के लिए हम लोग बोलेंगे हेप्ट। और 8 कार्बन अगर होगा तो इसके लिए क्या बोलेंगे, ऑक्ट। और 9 कार्बन जब होगा इसको बोलेंगे नॉन। अगर 10 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डेक। तो अभी तो हम लोग अल्काइल ग्रुप बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो हम इसको इरेज करके जो आपका जो पहला टॉपिक है अल्केन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। जब आप n के स्थान पे 1 पुट कर दीजिएगा तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो CH4। दूसरा कंपाउंड CH3 CH3। तीसरा कंपाउंड होगा CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5, यानी ये हो गया आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। CH3 CH2 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 CH3। 7 नंबर देखते, CH3 CH2 होल 3, 3 1 4 5 6 7 3 4 5 6 7। तो आपका यहाँ पे CH3 होगा। 8वां नंबर CH3 CH2 का होल 3 CH2 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 CH3। ये हो गया आपका 3 1 4 1 5 1 6 7 8। 9 नंबर CH3 CH2 CH2
होल 4 CH2 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 CH3, ये हो गया 4 1 5 1 6 7 8 9 10 नंबर। CH3 CH2 होल 5 CH2 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 CH3। अब इसका हम लोग IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखते हैं। जैसे एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होता है, मिथ। और अल्केन ग्रुप है इसलिए हम लोग लगाएंगे ANE। तो आपका जो कॉमन नेम भी होगा वही हो जाएगा METHANE, मीथेन। दो कार्बन है, देखिए अगर N के स्थान पे 2 पुट कीजिएगा तो 2 दूनी 4 प्लस 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3 3 6, तो दो कार्बन के लिए ईथ, तो यहाँ हो जाएगा इथेन। और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, अब यहाँ देखिए 3 कार्बन है, अगर हम 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो 3 दूना 6 2 8, हाइड्रोजन 8 होगा। तो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8, तो 3 कार्बन के लिए क्या है वर्ड रूट प्रोप, लेकिन अल्केन है प्रोपेन। कॉमन नेम भी आपका क्या हो जाएगा प्रोपेन। और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे कॉमन नेम में एन ब्यूटेन, क्योंकि नॉर्मल है, एन इंडिकेट फॉर नॉर्मल, आपका जो चेन जो है स्टेट है नॉर्मल ब्यूटेन। इसके बाद देखिए आप 5 कार्बन है तो पेंटेन, और यहां पे भी एन पेंटेन। और 6 कार्बन के लिए आपका हो जाएगा हेक्सेन, और यहां लिखेंगे एन हेक्सेन। तो कितना कार्बन, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 पुट करेंगे, 6 दूनी 12 2 14, तो काउंट कीजिए हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11 12 13 14 हेक्सेन। 7 कार्बन देखिए यहाँ 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 7 है तो क्या होगा हेप्टेन, और यहाँ पे एन हेप्टेन। उसके बाद आप देखिए 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो इसके लिए ऑक्टेन, यहां क्या लिखेंगे एन ऑक्टेन। अब देखिए यहां पे आप देख सकते हैं 4 5 6 7 8 9, NON नोनेन, और यहां लिखेंगे नॉर्मल। इसके बाद जो लास्ट देखिए 5 1 6 7 8 9 10, तो डेक रूट वर्ड है ANE लगाएंगे डेकेन, यहां पर भी एन। ऐसे ही बहुत सिंपल था, आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े होंगे। एक कार्बन है अल्केन ग्रुप है मीथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। इसी तरह आपको जनरली आपको याद क्या रखना है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका अल्कीन, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कॉपी करना तो आप कर सकते हैं। अल्कीन स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आप लोग जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n, और आप n के स्थान पे 1 नहीं होगा 2 3 इस तरह से आप पुट कर सकते हैं। और इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या करना है अल्केन में ANE हटा के ENE कर देंगे, यानी अल्कीन बन जाएगा। जैसे इथेन है, इथेन में क्या करेंगे ANE हटा के ENE जोड़ देंगे तो क्या जाएगा इथीन हो जाएगा। और इसका अगर हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसमें क्या करना रूट वर्ड प्लस YLENE, जैसे 5 कार्बन का है तो पेंट प्लस YLENE पेंटेलिन। और एक बात और, हम जब IUPAC नेम लिखेंगे तो हमको डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होता है उसको इंडिकेट करना होता है कि डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे है। और जब हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो उसमें जो है हम अल्फा बीटा गामा से इंट्रोड्यूस करते हैं डबल बॉन्ड कहाँ पे है। तो जैसे आप देखिए पहला 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का जो रूट वर्ड होता है इथ और इन, इथीन हो जाएगा ET
इथीन होगा, और इसका जो कॉमन नेम होगा इथाइलिन। कॉमन नेम के लिए क्या बताया, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, इथ, YLENE, इथाइलिन। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तो प्रोपेलिन, प्रोप यानी आप नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3, तो लिखिएगा प्रोप 1 इन, या प्रोपिन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप अगर इंडिकेट कीजिएगा तो कॉमन नेम में आपको अल्फा, अल्फा मतलब पहला कार्बन डबल बॉन्ड, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा, इसको गामा, तो पहला पोजीशन है तो इसलिए अल्फा, इसमें लिखेंगे अल्फा प्रोपेलिन। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे भी एक नंबर है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। उसके बाद 1 इन, यहाँ लिखेंगे अल्फा BUTYLENE, ब्यूटेलिन। 1 2 3 4, यानी दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए हम ब्यूट 2 इन लिखे हैं। और कॉमन नेम क्या होगा, अल्फा और बीटा, यहाँ पे बीटा पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग बीटा ब्यूटेलिन। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, यहाँ एक नंबर 1 2 3 4 5, यानी पेंट 1 इन, और यहाँ लिखिएगा अल्फा पोजीशन पे हो जाएगा अल्फा PENTYLENE, पेंटेलिन। अब आगे देखिए ये हो गया आपका, अगर इधर से नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका इधर से आपका नजदीक में डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए इधर से ही नंबरिंग करेंगे, दूसरे पोजीशन पे है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पे था 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट 1 इन हो गया, और यहाँ पे आपका दूसरे पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो यहाँ आपको लिखेंगे पेंट 2 इन, और तो कॉमन में जब लिखेंगे तो अल्फा और बीटा, यानी यहाँ लिखेंगे बीटा पेंटालिन। इसके बाद देखिए आप 1 2 3 4 5 6, पहला पोजीशन पे है तो लिखेंगे हेक्स 1 इन, यहाँ लिखेंगे अल्फा हेक्स हेक्सेलिन। इसके बाद देखिए आप लोग 1 2 तीसरा पोजीशन डबल बॉन्ड, 1 2 तीसरा पोजीशन डबल बॉन्ड, तो 1 2 3, इधर से भी 3 इधर से भी 3, किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्स 2 इन, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, यानी गामा हेक्स हेक्सेलिन। इसके बाद आप लोग देखिए 1 2 दूसरे पोजीशन पे, इधर से 1 2 3 चौथा पोजीशन पे, इधर से करेंगे 1 2, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी दूसरे पोजीशन पे है 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपका जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्स। यहाँ पे आपका तीसरा पोजीशन था तो यहाँ पे हेक्स 3 इन हो जाएगा, यहाँ पे हेक्स 2 इन हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिखिएगा दूसरे पोजीशन के लिए बीटा हेक्सेलिन। तो आप लोग इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसे बहुत आसान है, सिर्फ आपको देखना है रूट वर्ड और देखना है कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे, बस उसको इंडिकेट करना। जैसे यहाँ देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में 3 कार्बन का जो आपका रूट वर्ड है वो प्रोप है, और डबल बॉन्ड पहला पोजीशन पे था इसलिए प्रोप 1 इन लिखे, और यहाँ पे क्या जाएगा इसका रूट वर्ड में YLENE जोड़ देना, यानी प्रोपेलिन। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं अल्काइन। जो नेक्स्ट टॉपिक है अल्काइन, अल्काइन क्या होता था, हम बताए थे पहले कि जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइन। तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n
-2 और n के स्थान पे 2 3 4 आप रख सकते हैं। इसका IUPAC नेम कैसे, अल्केन में सिंपल है, अल्केन में आप -ANE करके +YNE कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अल्काइन। जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, इथ, लेकिन कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, अल्काइन, तो क्या जाएगा, इथाइन। तो आप यहाँ लिखिए इथाइन। उसके बाद आप देखिए 1 2 3 3 है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, YN, यानी प्रोपाइन, या आप लिख सकते हैं प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन। अब नेक्स्ट देखिए, ये 1 2 3 4 नंबर, एक चीज याद रखिएगा, नंबरिंग हम लोग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक में हो, तो इधर से करने पे एक पोजीशन पे आ रहा है, इधर से करने पे 1 2 तीसरा पोजीशन, तो नंबरिंग हम लोग यहां से ही करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे, इधर से तो 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है देखिए, 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूट, डबल बॉन्ड पहला पोजीशन पे ब्यूट 1 आइन। इसके अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी नंबरिंग हम लोग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन चौथा नंबर, 1 2 3 4, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4, यानी इधर से करने भी दूसरे क्वेश्चन पे, इधर से भी करने किसी इधर से भी हम लोग कर सकते हैं। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट, यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। उसके बाद देखिए आप लोग ये क्वेश्चन, यहाँ से 1 2 इधर से नजदीक में है, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट 1 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन लगा रहे हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 1 2 तीसरे पोजीशन डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 तीसरे पोजीशन डबल बॉन्ड, तो आप लोग किधर से भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है आपका, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 तीसरा पोजीशन पे हेक्स 3 आइन। आगे देखिए आप लोग, इधर से 1 2 3 चौथा नंबर पे, इधर से 1 2 तीसरा नंबर पे, यानी 1 2 तीसरा नंबर पे 3 4 5 6 7, यानी 7 हो गया, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट 3 आइन। तो ये तो आसान था, आपको कॉमन नेम बता रहे हैं। आपको एक चीज याद रखना है, 2 कार्बन जब आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे एसिटिलीन, तो इसका नाम होता है एसिटिलीन, ACETYLEN। फिर से बोल रहे हैं, आपको याद रखिएगा, जब 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो उसको बोलेंगे एसिटिलीन। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये एसिटिलीन हो गया, और ये कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। इसके बाद आप लोग देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे एसिटिलीन, और ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन C2H5, यानी इसका नाम हो जाएगा आपका इथाइल एसिटिलीन। अब आगे देखिए आप लोग, 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, यानी एक अल्काइल ग्रुप आपका इधर है, एक अल्काइल ग्रुप आपका इधर है, 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड। हम फिर से बता रहे हैं आपको, जब 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो उसको बोलेंगे एसिटिलीन, यानी एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक इधर है, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, यानी डाई मिथाइल एसिटिलीन, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल अब आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे एसिटिलीन, और यहाँ 1 2 3 यानी C3
और यहाँ पे 3 2 5 2 7, यानी ये कौन सा ग्रुप अल्काइल ग्रुप होता है आपका C3H7 प्रोपाइल, यानी प्रोपाइल एसिटिलीन, इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल एसिटिलीन। इसके बाद जो आप देखिए ये आपस में एक ग्रुप आपका इधर जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप आपका इधर है, यानी ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल C2H5 इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है, ये जो है क्या है एसिटिलीन है, यानी दो गो इथाइल ग्रुप है, तो इसलिए लिखेंगे डाइथाइल एसिटिलीन, इसको लिखेंगे डाई इथाइल। इसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ पे कि एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये ग्रुप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड जो आपस में जुड़ा हुआ है, इसके इधर देखिए एक ग्रुप इधर है, यानी 3 कार्बन का, ये हो गया प्रोपाइल, ये हो गया इथाइल, अल्फाबेटिकल हम लोग क्या लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन, क्योंकि जब 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं एसिटिलीन, और इसके इधर एक इथाइल ग्रुप है, इसके इधर क्या है आपका प्रोपाइल ग्रुप है, अल्फाबेट में पहले इथाइल तब प्रोपाइल, तो लिखेंगे हम लोग इथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन, क्या लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन, इथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन। तो जहाँ तक कि ये बात है आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ये तो अब क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और ये जो है आपके सिलेबस में भी है। तो अगर अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे। That's all.